स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो होते हैं ये एक ग्रीक वर्ड है पॉलीमर, जिसमें पॉली का जो मीन है, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स। मीन्स पॉलीमर जो हुआ, इट हैज़ मैनी यूनिट्स। तो वो मैनी यूनिट्स किसके होंगे? तो वो किसके होंगे? मोनोमर्स के। जैसे पॉलीमर जो है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स, उसी तरह मोनोमर का क्या मतलब हुआ? मोनो मीन्स सिंगल और मर मीन्स यूनिट। तो सिंगल यूनिट, सिंगल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। और पॉलीमर क्या हुआ? Are high molecular mass substances consisting of large number of repeating structural units derived from simple molecules। समझ में आ गया ये कि पॉलीमर्स जो हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, और वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या कहे जाते हैं? मोनोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो ये हुआ आपका पॉलीमर। जो पॉलीमर्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं। तो जो पॉलीमर है आपका, दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। नेचुरली जब आप अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 1 kg है, तो जब बहुत सारे इस तरह के यूनिट कंबाइन करेंगे आपस में, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हैवी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो पर्टिकुलर चीज़ जो भी बनेगी। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कि मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करते हैं with each other and form the polymeric unit, this process by which simple molecules are converted into polymers is called polymerization। क्लियर हुआ? तो इस स्लाइड में ने आपको पॉलीमर्स के बारे में उसकी डेफिनेशन क्लियर की, उसका और मोनोमर्स क्लियर किए कि व्हाट इज़ मोनोमर, डेफिनेशन ऑफ मोनोमर क्लियर किया, और एक और डेफिनेशन जो आपको आ सकती है, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? ठीक है। देन जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके मेनली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ब्रॉड सेंस में, दैट इज़ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो जो होमोपॉलीमर्स हैं, अब यहाँ पे भी नेम से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम। जब आपके जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो सिंगल टाइप के होंगे, सेम तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, तो आपके होमोपॉलीमर्स होते हैं वो। और कोपॉलीमर्स में जब आपके मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा तरह के, 2 और मोर देन 2 मोनोमेरिक यूनिट्स, 2 टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, तो वो क्या बनाते हैं? कोपॉलीमर्स बनाते हैं। क्लियर हुआ? होमो में सेम काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, और को में 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। मेनली तो ये डिफरेंस है इसमें। तो बाकी डिफरेंस भी हम देख लेते हैं कि होमोपॉलीमर्स आर फॉर्म्ड थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन। होमोपॉलीमर कैसे बनते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है बच्चे? एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐड होते हैं 2 मोनोमेरिक यूनिट्स। अभी हम जब आगे इसको और पढ़ेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे मान लो पॉलीइथीन है, तो पॉलीइथीन में इथीन है आपका मोनोमेरिक यूनिट, CH2
CH2 डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू, है ना, CH2 ग्रुप्स। तो ये इथीन ग्रुप है। अब इसमें अगर n इथीन ग्रुप्स लिए हैं और ये कंबाइन कर रहे हैं तो ये कैसे कंबाइन करेंगे? CH2 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 और इस तरह से ये चलती रहेगी चेन। तो आपके क्या बना ये? CH2 CH2 n टाइम्स, है ना, कंबाइन होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा कि ये एडिशन हो रही है। देखो इस CH2 में अगला CH2 ऐड होता जा रहा है, बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बनता जा रहा है और अगला CH2 ऐड होता जा रहा है। तो ये जो होमोपॉलीमर्स हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। देन कोपॉलीमर्स, जो कोपॉलीमर्स हैं दीज आर फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें आपकी कंडेंसेशन होती है, मतलब आपके ऐसा भी हो सकता है कि पॉलीमराइजेशन के दौरान जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं वो मैं इसमें आगे भी पढ़ेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो पॉलीमराइजेशन जहाँ पे आ जाती है वो प्रोसेस होती है उस पर्टिकुलर पॉलीमर को बनाने के लिए, और अदरवाइज़ पॉलीमर हम यूज़ कर सकते हैं टर्म, है ना। तो पॉलीमराइजेशन अगर जहाँ पे आप की यूज़ हो रही है तो उसका मतलब है वो प्रोसेस है, ठीक है। तो कंडेंसेशन में हम लोगों के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐड तो होंगे ही, दो या दो से ज़्यादा यूनिट आपके मोनोमेरिक डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब वो ऐड हो रहे होंगे तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर का हुआ, HCl का हुआ, अमोनिया हुआ, ये रिमूव भी हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो होमोपॉलीमर्स हैं, होमोपॉलीमर कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्पीशीज़ ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो मैंने बता ही दिया सिंगल यूनिट होता है इसमें, सेम मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं ना, तो सिंगल यूनिट होगा इसमें, रिपीटिंग यूनिट। और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, 2 या 2 से ज़्यादा तरह के रिपीटिंग यूनिट्स होंगे कोपॉलीमर्स में। देन वही बात अगले में भी किया है कि हैव अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, और कोपॉलीमर्स हैव 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स। देन जो होमोपॉलीमर्स हैं दे ऑफन हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। होमोपॉलीमर्स की सिंपल स्ट्रक्चर होती है, जैसे मान लो आपने पॉलीथीन लिया, ठीक है, तो उनकी सिंपल स्ट्रक्चर है कि एडिशन होती रह रही है और सिंपल स्ट्रक्चर है बनती है उनकी। जबकि जो कोपॉलीमर्स होते हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देन होमोपॉलीमर्स जो हैं उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं, जैसे पीवीसी क्या हुआ? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कुछ पॉलीमर्स हम अलग अलग करके भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको पीवीसी की स्ट्रक्चर वगैरह का भी पता चल जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे हम वही पढ़ेंगे आगे। पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन एट्सेट्रा, ये आपके क्या हैं? होमोपॉलीमर्स हैं। इसमें स्टायरीन जैसे है, स्टायरीन कंबाइन करके, स्टायरीन मोनोमर कंबाइन करके पॉलीस्टायरीन बनाता है, प्रोपाइलीन कंबाइन करके पॉलीप्रोपाइलीन बनाता है ना। इथीन तो मैंने बता ही दिया, पॉलीथीन आपको। और जो कोपॉलीमर हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीइथिलीन ऑक्साइड, ये आपके कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। और कोपॉलीमर में आपका और एग्जाम्पल भी आ सकता है, वो है जैसे आपका नायलॉन 66, है ना, नायलॉन 66 आपका एक कोपॉलीमर है, और इसके मोनोमेरिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसके मोनोमेरिक यूनिट्स कौन से होते हैं? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। उनकी स्ट्रक्चर हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। देन नेक्स्ट इज, ये देखिए यहाँ पे एक मैंने होमोपॉलीमर की स्ट्रक्चर बताई हुई है। होमोपॉलीमर मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट्स जिसमें होंगे। तो यहाँ पे इथीन है, अभी भी मैंने पीछे भी बताया आपको, पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बना रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे दिस इज़ नाइलॉन 66 कोपॉलीमर, है ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। और इसमें हेक्सामिथिलिन डाइअमीन, हेक्सामिथिलिन क्या हुआ, देखिए हेक्सा मतलब 6 मिथिलिन ग्रुप हैं इसमें, डाइअमीन मतलब ये 2 अमीन हैं लगे हुए, तो ये हुआ हेक्सामिथिलिन डाइअमीन के N मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे विद एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड आपका क्या होता है, COOH CH2 4 टाइम्स COOH, ठीक है। और इसमें जो है ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं ये कंबाइन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो इसमें ये देखिए यहाँ से NHCO बॉन्ड बनेगा, NHCO बॉन्ड, तो निकलेगा क्या, H2O, H2O निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा ना, और NHCO बॉन्ड बन जाएगा, दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। बाकी यहाँ से भी आपका देखिए पॉलीमर्स में जैसे इथीन में आपने देखा कि डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे हम N टाइम्स उसको लगा देते हैं, तो पॉलीथीन बन गया आपका, है ना, ऐसे ही करते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, जब ये पॉलीमर बनेगा इस मोनोमर का, तो यहाँ से भी एक बॉन्ड एक्सटेंड होगा, और जो लास्ट होगा ना, जबकि यहाँ पे जब बॉन्ड एक्सटेंड होगा तो एक H तो निकलेगा, क्योंकि H निकल रहा है ना बच्चे, यहाँ पे NH2 से एक H रिमूव हो रहा है, और COOH से क्या रिमूव हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे भी COOH से एक OH रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड का एक्सटेंशन होगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो वाटर आपके N टाइम्स निकलेंगे जितने टाइम्स आपने मोनोमर लिए हैं, और इस तरह से नाइलॉन 66 कोपॉलीमर बन जाएगा। देखिए बॉन्ड, और इसको हम विद इन ब्रैकेट रखते हैं, पॉलीमर को ऐसे ब्रैकेट में रखा, देखिए हमने, ठीक है, N टाइम्स क्या बना, NH CH2 6 NH, वाटर रिमूव हो गया है ना, अब CO CH2 4, और यहाँ पे बॉन्ड CO, ये देखिए यहाँ पे, और N टाइम्स वाटर रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये है कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। देन जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके, ये तो आपकी थी ब्रॉड क्लासिफिकेशन के 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, लेकिन जो हैं पॉलीमर्स जो हैं और भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। जैसे ये स्लाइड आपको उसकी पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन शो कर रही है। अगर आपने बेस्ड ऑन सोर्स करना है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स मतलब कहाँ, जहाँ से वो आपके ऑब्टेन होते हैं, तो उसके बेस पे ये 3 तरह के होते हैं पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल हुए जो नेचुरल चीज़ों से, प्लांट्स एनिमल्स से आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हुए नेचुरल। सेमी सिंथेटिक जिसमें प्लांट से या फिर पहले कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है, फिर उसके बाद उसको सिंथेसाइज किया जाता है ना, सेमी है ये, सिंथेटिक और नेचुरल का मिक्सचर। और सिंथेटिक में ये आपके इंडस्ट्रीज़ में मैन मेड, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ये थे, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स। अब हम आपके आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर आपका लीनियर पॉलीमर है, लीनियर स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन है, और या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ना, 3 तरह के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, 3 तरह के, लीनियर, ब्रांच्ड चेन एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे हम सारे। देन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, डिफरेंट जो मोनोमर्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। और जब आपकी मान लो ये बन भी गया पॉलीमर, एक सिंपल बन गया, तो कई बार जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना उन मोनोमर्स की, उन पॉलीमर्स की, तो उनके बीच में भी आपस में डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उनके बेस पे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस polymers are classified into 4 classes. Number 1
इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसमें से ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, के मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो उसके बेस पे ये 2 तरह के हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। हमने पीछे भी किया ना, मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है एडिशन पॉलीमर बनाने की, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी प्रोसेस है कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाने की। तो एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हैं, इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये 2 तरह के हुए। अगर हमने इन सब को 1 बाय 1 अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, इसके बेस पे जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो हमने कितनी तरह के किए, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किए ना, 3 तरह के। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स पे आ जाएं। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्लांट्स या एनिमल्स से, दीज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे पॉलीमर्स हैं बच्चे। और आपके ये प्लांट्स या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और स्टार्च तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा, किसका पॉलीमर था ये, अल्फा डी ग्लूकोज का पढ़ा ना, स्टार्च पिछले साल पढ़ा था, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये आपके अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च। फिर सेलुलोज जो है, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपने लास्ट ईयर जो है इसकी स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में की है, ठीक है। और प्रोटीन्स जो हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन न्यूक्लिक एसिड्स, ये किसके पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, ये आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बच्चे इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको आ सकती हैं, जैसे आपको डेफिनेशन ही आ जाएगी, मान लो व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स, है ना। फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, या सेलुलोज किसका पॉलीमर है, या प्रोटीन किसका है, न्यूक्लिक एसिड किसका है। तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, दैट इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देन नेचुरल रबर जो है उसको आप आइसोप्रीन भी बोलते हैं, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि आइसोप्रीन क्या है, आपकी नेचुरल रबर होती है उसको आप आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, रबर जो प्लांट होता है ना, उसमें से जो एक गमी सा स्टिकी सा मटेरियल निकलता है लेटेक्स, उससे ये ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। और उसको आइसोप्रीन भी बोला जाता है। तो दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने वैसे तो आपने लास्ट ईयर ये कर लिया है, पर फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो स्टार्च था, स्टार्च के आपके 2 फॉर्म्स थे, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज था वो स्ट्रेट चेन था, और अमाइलोपेक्टिन कैसा था, ब्रांच्ड। तो ये देखिए अमाइलोपेक्टिन में ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी इसमें, और इसमें ये ब्रांच इस तरह से नीचे की तरफ को ब्रांच है, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, किस स्टार्च जो है उसकी 2 टाइप्स हैं ना, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन है, लीनियर, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। देन अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि सेलुलोज भी आपका पॉलीमर है, ठीक है। किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का, और ये ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, और ये भी कंबाइन करके सेलुलोज बना रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी आपने लास्ट ईयर कर ली है, ठीक है।
देन एक और पॉलीमर, अभी हमने पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर का मैंने पीछे नाम लिया, दैट इज़ नेचुरल रबर, ठीक है। और ये आइसोप्रीन या पॉली आइसो, नेचुरल रबर जो बनती है वो पॉली आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन उसका मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। आइसोप्रीन क्या है, उसका मोनोमेरिक यूनिट है। आइसोप्रीन का IUPAC नेम क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। यहाँ से आप नंबरिंग अगर स्टार्ट करें 1, 2, 3 एंड 4, तो 2 पे 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइन, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। याद रखना है बच्चे, ये नेचुरल रबर आगे भी करेंगे हम, पर आपको पता होना चाहिए। इसकी जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया कि डबल बॉन्ड पे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड लगे हैं ना, वहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देंगे आप, और इसको n टाइम्स कर देंगे। लेकिन जब आपका ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे आप, तो देखिए डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है ना, वो होमोलिटिक क्लीवेज, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है जो कि एक्सटेंशन में रह रहा है ना, बाहर की तरफ को जो जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच वाले कार्बन के ऊपर। तो ये हुआ इसका पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मूला। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, फिर बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया ना, ये ध्यान रखना है। बेशक आपने इसको डबल बॉन्ड को जो है वो सिंगल में कन्वर्ट किया है, लेकिन डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, इस वाले के पास, इस वाले के पास, ठीक है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ना, यहाँ, वो तो आपका बॉन्ड एक्सटेंशन में काम कर रहा है, और जो बीच में आए 2 इलेक्ट्रॉन वो डबल बॉन्ड बना देंगे, ये, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर। देन नेक्स्ट इज आपका जो सेकंड टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, वो है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो एज द नेम सजेस्ट, ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, और दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, इनके आपने नाम सुने होंगे, अब इनके स्ट्रक्चर्स भी आगे आप करेंगे, ठीक है। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो वो तो आपको मैंने बताया कि दोनों का मिक्सचर होता है ये, ठीक है, जिसमें कि नेचुरल पॉलीमर्स को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। तो नेचुरली इसमें नेचुरल पॉलीमर प्लस उसकी सिंथेसिस की जा रही है ना, तो उसको बोलते हैं आप सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, सेल्यूलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, ये आपने सिंपल एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो सेल्यूलोज होता है उसकी एसिटाइलेशन करते हैं। तो एसिटाइलेशन कैसे होती है, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 आपका एनहाइड्राइड COO CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन होगी सेल्यूलोज की, ठीक है, और सेल्यूलोज डाई एसीटेट पॉलीमर बनता है इसमें। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज जो पॉलीमर है उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ये कितनी तरह के थे, 3 टाइप्स के, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलीमर्स हैं, लीनियर मतलब सीधे बिल्कुल थ्रेड की तरह, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये लीनियर पॉलीमर है, थ्रेड की तरह ही दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेड की तरह है, ये धागे की तरह
धागा रखा हुआ है जैसे मान लो। और इसका, इस लीनियर पॉलीमर का अगर ये छोटा सा यूनिट आप देखें यहाँ पे, तो वो देखिए ये लीनियर है ना केमिकल स्ट्रक्चर में। मतलब ये जो धागे की तरह आपको दिख रहा है, अब इसमें CH2 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 सारे यूनिट्स हैं। तो मेन यूनिट क्या है जो रिपीट हो रहा है बार बार, CH2 बॉन्ड CH2। तो ये पॉलीथीन का है, लीनियर पॉलीमर है ना, पॉलीथीन है ये। तो इसमें जो है मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग और लीनियर चेन। वेल पैक्ड होते हैं ये, हाई डेंसिटीज़ होती हैं लीनियर पॉलीमर्स की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हुई कि जिससे आप इसको खींच सकें ना, मतलब जब आप इसको पुलिंग स्ट्रेंथ, खींचने की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना खींच सकते हैं। तो जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनको, उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई डेंसिटीज़, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके एग्जांपल हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन या फिर पॉलीथीन, है ना, ये सारे लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। देन सेकंड टाइप आ गया आपका ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो इसमें जो है देखिए, जो लीनियर था ना वो कैसा था, इस तरह से धागे की तरह लीनियर था वो। अब अगर इस धागे से इस तरफ को छोटे छोटे जो हैं ब्रांचेस निकल जाएं, जो यहाँ डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बन जाएगा। ये देखिए, अगर इसकी ये छोटा सा यूनिट अगर आप देखें तो इसमें CH2, अब ये CH के साथ बॉन्ड CH2, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2, फिर इस CH के साथ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब मेन चेन ये है। और इस चेन के साथ जो है आगे छोटी छोटी ब्रांचेस लगी हुई हैं, वो आपकी ब्रांचेस जो हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, है ना। तो ये हुआ आपका क्या, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ये आपका मोनोमर्स आर जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, है ना। मतलब स्मॉल भी हो सकती हैं वो, बड़ी भी हो सकती हैं, ये जो साइड चेन्स हैं बड़ी लेंथ की भी हो सकती हैं। और ये इरेगुलरली पैक्ड होते हैं। डिफरेंस भी आपने साथ में आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है आपको अलग अलग पूछे जाएँ। इसमें आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर पॉलीमर्स एंड ब्रांच चेन पॉलीमर्स, किसी के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनके हाई होते थे ना तो इनके लो होते हैं। देन ग्लाइकोजन और स्टार्च इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला टाइप ऑफ पॉलीमर, दैट इज़ क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में जो है मोनोमेरिक यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, जैसे ये है मान लो लीनियर चेन, ये है मान लो लीनियर चेन। तो इसमें ये दोनों चेन जो हैं आपस में क्रॉस लिंक्ड हुई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ। और ये भी, ये पहले भी कैसी थी, ब्रांच्ड थी। जो ये लीनियर चेन थी ये ब्रांच्ड भी थी, और ये वाली भी लीनियर ब्रांच चेन थी। और फिर उसके बाद ये क्रॉस लिंक भी हो गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कंबाइन भी कर गए, जैसे आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड डायग्राम में बताया जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये देखिए ऐसे जिगजैग मोशन में ये आपकी लीनियर के साथ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और ये दो जब ऊपर और नीचे वाली आपकी कंबाइन कर जाएंगी एक दूसरे के साथ, तो ये क्रॉस लिंक बना देंगी, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बना देती हैं। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड, रिजिड और ब्रिटल होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स जो हैं ये हम बाद में करेंगे, बिकॉज़ अगेन यहाँ पे 30 ही मिनट का वीडियो जो है वो इजीली अपलोड होता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे 2 तरह के और रह गए, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगी, जो आपकी क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स की। थैंक यू सो मच।